राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपको संधि पढ़ाते हैं। संधि में हमने आपको अब तक पढ़ाया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक, उसके कुछ सूत्र हमने आपको बताए थे और हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी थी दीर्घ संधि की। ठीक, तो दीर्घ संधि में हमने आपको कुछ उदाहरण दे करके समझाया था। उसके कुछ उदाहरण बचे रह गए थे। कुछ उदाहरण मैंने आपको खुद से हल करने के लिए भी दिया था और आपको ये भी कहा था कि आप खुद से किताब में देख करके उसको हल करेंगे। अगर आपने किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो आइए हम आपको कुछ और उदाहरण दिखाते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। ठीक, इसमें हमने आपको यानी छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनता है, छोटा बड़ा मिलकर के भी बड़ा बनता है। ये वाला उदाहरण आप देख चुके थे। ठीक, एक उदाहरण मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है शस्त्रागार। ठीक, शस्त्रागार, जब आप इसको तोड़ेंगे तो बनता है शस्त्र धन आगार। ठीक, आगार का अर्थ होता है भंडार और शस्त्र का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी हथियार का भंडार, शस्त्रों का जहां पर भंडारण किया जाए वो होता है शस्त्रागार। ठीक, अब आप देखिए कि इस शस्त्र में ये इस तरह से है। यदि यहां से आ को हम निकाल लें तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक, और यहां से हम इस आ को ले लेते हैं और इस गार को यहां से अलग कर देते हैं। ठीक, अब इस आ को यानी छोटा और बड़ा इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ बनेगा क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि इसका जो सूत्र था वो था अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, ये इसका सूत्र था। अब छोटा आ और बड़ा ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? बड़े हो गए। अब यहां से हम इसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं, शस्त्र इस तरह से, और ये गार। जब आप इसको पढ़ेंगे तो शस्त्र आगार इस तरह का उच्चारण स्वयं आ जाएगा जो हमने यहां लिखा। ठीक, अब इस शस्त्र को जब हम आगे लेके चलेंगे इस तरह से करेंगे तो ये अ इससे मिलेगा। ठीक, तो इसकी मात्रा इस पर आ जाएगी, ये शस्त्रा हो जाएगा और आगे से इधर गार है, ये आगे इसमें मिल जाएगा, बन जाएगा शस्त्रागार। ठीक, ये जो इसमें आप देखे थे कि आ था, ई था, ऊ था और री था। ठीक, ये चार वर्ण थे इसमें। इनमें से पहला उदाहरण हमने आपको समझा दिया था, एक और उदाहरण मैंने आपको दे करके बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम ई का उदाहरण देखते हैं। देखिए इस ई की भी जैसे आ की चार परिस्थितियां बनी थी, यानी चार तरह से ये दीर्घ हो रहा था, उसी तरह से ये ई भी होगा। जैसे ई बड़ी ई प्लस बड़ी, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, यानी इस तरह से ये भी दीर्घ होगा और ये सब में ही होगा। छोटी छोटी मिलके बड़ी हो जाएगी। ठीक, बड़ी और बड़ी मिलकर के भी बड़ी ही बनेगी। एक छोटी दूसरी बड़ी मिलकर के भी बड़ी ही बनेगी और एक बड़ी दूसरी छोटी, ये भी बड़ी। यानी ये चार कंडीशन या चार कह लीजिए कि चार प्रकार इसके में होंगे और ये चार प्रकार से यहाँ पर भी यही सूत्र लागू होगा, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, अब इसका हम उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे एक उदाहरण है नदीस। ठीक, आप इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा? नदी धन ईस। ठीक, यानी नदी धन ईस। नदी यानी नदी आप समझते हैं बहता हुआ पानी, जहाँ बड़े जलाशय से, किसी बड़े जलाशय से ज्यादा, जहाँ ज्यादा मात्रा में पानी लंबाई जिसकी ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। और ये ईस, इसका मतलब भगवान, यानी नदियों का भगवान, वो है नदीस। ठीक, अब इस नदी में आप देखिए यहाँ पर इस जो यहाँ पर ई है इसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब इसके आगे क्या है? ईस। इस ई को यहाँ लेकर के स को अलग कर लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिएगा अकः सवर्णे दीर्घ, ये आपका अकः है, ये आपका सवर्णी है और ये आपका दीर्घ। ठीक, यानी अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र यहाँ पर भी लागू हुआ। अब उसके बाद आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए और यहाँ से स है
अब जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो यही उच्चारण मिलेगा आपको, नदीस, नदीस। ठीक, आप इसको मिला दीजिए, न द जो है हम इस तरह से लिखेंगे। अब इस बड़ी ई की मात्रा इस द पर आ जाएगी, नदी, और इधर से ये सब बचा है, इसमें मिल जाएगा नदीस। ठीक, तो इस तरह से आप इसका ये जो दूसरा उदाहरण है ई वाला, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसी तरह से बाकी उदाहरण जैसे आपको इसमें मिलेगा गिरीश। ठीक, गिरीश का उदाहरण भी बिल्कुल ऐसे है। पृथ्वीश, ये भी उदाहरण बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, ये सारे उदाहरण इसी तरह से बनेंगे। आप अपनी किताब में देखिएगा, किताब में ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप उसमें देखिए और वहां से आप हल करने का प्रयास करें। ठीक, तो ये हो गया इसका उदाहरण। इसके बाद है ऊ का उदाहरण। ऊ का भी हम आपको दिखा देते हैं कुछ। इसका भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक, यानी इसका भी इस चार तरह से बनेगा। ये बाकी सबका भी आप स्वयं इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि पहले दोनों छोटे कर लीजिए, फिर एक छोटा एक बड़ा कर लीजिए, एक बड़ा एक छोटा कर लीजिए, फिर दोनों बड़े कर लीजिए। ये चार कंडीशन इसके भी बनेगी। इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, बहुत प्रचलित उदाहरण है। जैसे एक शब्द है भानुदय। ये ठीक, अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा भान धन उदय। ठीक, अब आप देखिए यहां पर छोटा हुआ है, यहां पर भी छोटा। ठीक, उसी तरह से हम इसको भी अलग कर लेंगे, भान, इस तरह से इस ऊ को यहां से अलग कर देंगे। ये जब यहां से अलग होगा तो इस पर हलंत हो जाएगा। ठीक, और प्लस फिर उसके बाद यहां से ऊ और दय को इससे अलग कर देते हैं। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि जब आप यहाँ इस सूत्र को देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ये साथ में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये आपका अकह, ये आपका सवर्णी, और ये रहा आपका दीर्घ। ठीक, यानी अकह, सवर्णे, दीर्घ। ठीक, यहां से पुनः इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, भान, यहां से दय। ठीक, अब जब आप इसको पढ़ेंगे भान उदय, तो ये उच्चारण। ठीक, आप इसको मिला दीजिए, भा न, इस ऊ को यहाँ पे लाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, पहले से ही है। ठीक, मात्रा इस न पर इसकी लग जाएगी, उसके बाद क्या बन गया, भानुदय। ठीक, इस तरह से भानुदय का जो ये जो उदाहरण है इसको आप देख सकते हैं। ठीक, एक उदाहरण है जैसे इसका नाम है भूर्जा। ठीक, यह उदाहरण है लघूर्मी। ठीक, ये ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको अपनी किताब में मिलेंगे, आप उसको करिए। ठीक, तो ये आपका जो दीर्घ संधि है, इसके इतने उदाहरण हैं। एक ये बचता है रेखा, इसको भी आप एक देख लीजिए, एक उदाहरण। इसी तरह से जैसे यह मैंने ऊ का बनाया, ए का बनाया, अ का बनाया, इसी तरह से चार परिस्थितियां रेखे भी बनेंगी। उम्मीद है आप इसको अब समझ चुके होंगे, मुझे इसकी बनाने की जरूरत अब नहीं। ठीक, अब आप इस री का उदाहरण देख लीजिए। कुछ शब्द है मातृधन ऋणम। ठीक, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, अब ये देखिए इस त में री है। ठीक, और यहाँ पर भी री है। जब आप इसको अलग करेंगे ये बनेगा क्या, मातृ, ऐसे। ठीक, अब यहाँ से जब हटाएंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर हलंत आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, री प्लस ऋणम। यहाँ से री को ले लेंगे हम, उसके बाद यहाँ से ऋणम को अलग कर देंगे इस तरह से। ठीक, और जो शब्द है वो है मातृणम, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब आप देखिए ये छोटी री है, ये भी छोटी री है, दोनों को आप मिला देंगे तो बड़ी री बनेगी। इस तरह से बड़ी री लिखी जाती है। ठीक, अब यहां से आप इसको ऐसे उतार लीजिए, मात रे ण। ठीक, जब आप मिलाएंगे मां, ये त में यही री आकर के मिल जाएगी, और ये दो बार इस तरह से। ठीक, और आगे से ण। ठीक,
ये मातृडम, इसी तरह से पितृडम ना, इस तरह के शब्द मिलेंगे। इसके ज़्यादा शब्द नहीं है, 2-4 शब्द ही होते हैं, सिर्फ जानने भर के लिए आप जानते रहिए बस। ज़्यादातर जो आपको शब्द मिलेंगे वो आ, ई और ऊ के मिलेंगे। ठीक, आपकी किताबों में भी ज़्यादातर यही शब्द होगा। यदि का जो उदाहरण होगा मातृडम पितृडम, यही एक दो उदाहरण आपके दिए गए। ठीक, तो आप इनको अपनी किताब में देख करके खूब अच्छे से हल करिएगा। बाकी और जो अलग जगह से आपको उदाहरण मिले, फिर जो पुराने पेपर हैं उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं आप उनको हल करिएगा, उसमें विकल्प के साथ आपको मिलेगा। जब आप इसको समझ गए होंगे तो उदाहरण आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप देखिए दूसरी संधि जो आपकी थी वो थी यण संधि। ठीक, यण संधि को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि मैंने आपको प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र बताए थे, उसको यदि आपने कहीं नोट किया होगा तो आप वहां ध्यान दीजिएगा। वहां हमने आपको एक सूत्र बताया था है वरट। ठीक, और दूसरा सूत्र था लड़। ठीक, ये उसमें आपको मिला होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा, है वरट और लड़। ठीक, और एक दूसरा सूत्र उसमें रहा होगा जो स्वर वाले जो 4 सूत्र थे आपने पढ़ा था ना, अ, ई, उ, ड़, री, री, क। ठीक, ये इन्हीं देने की जरूरत है आपको। ठीक, बाकी आप इतना ध्यान दीजिएगा कि बाकी भी इसी में है, 4 सूत्र थे, चारों उसी में। ठीक, और इसका जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, इको यड़च। ठीक, ये इसका सूत्र है इको यड़च। अब हम आपको इस सूत्र को समझाते हैं, सूत्र में है क्या। अब आप इसको जब अलग करेंगे तो इसमें जो अलग होगा वो सबसे पहला बनेगा इक। ठीक, दूसरा बनेगा यड़ और तीसरा बनेगा अच। ठीक, यानी इक, यड़, अच। ये सूत्र की व्याख्या है। ठीक, अब आप देखिए इन्होंने कहा इक, ये प्रत्याहार है, ये क्या यड़, ये भी एक प्रत्याहार है, और यहां कहा अच, ये भी एक प्रत्याहार है। इस अच का मतलब होता है अच। ठीक, ये संस्कृत में रूप चलता है तो ये सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, इसी अच का सप्तमी एक वचन रूप। ठीक, यानी इस अच को हम अच कह सकते हैं, इतना आप समझिए। ठीक, और अच का मतलब स्वर। ठीक, अब ये देखिए आप, इन्होंने कहा इक, इक का मतलब यहां से आप लेते हैं इस ई से लेकर के इस क तक, यानी इस इक में हमको क्या मिला, ई, ई, उ, री और री। ठीक, ये 4 वर्ण आपको मिलेंगे इक में, ये जो यहां पर इको लिखा है। ठीक, दूसरा प्रत्याहार आपका इन्होंने दिया यड़। ठीक, यड़ में आपको क्या मिलेगा, इस य से लेकर के इस र तक, यहां पर क्या है य, दूसरा वर्ण क्या है व, तीसरा वर्ण क्या है र, और चौथा वर्ण क्या है ल। ठीक, यानी यड़ में आपको ये मिला। और इस अच का मतलब मैंने आपको बताया कि अच, और अच का मतलब स्वर। तो यहां पर अ, ई, उ, ड़, री, री, क, ए, ओ, आई और ये चारों सूत्र आ गए। ठीक, क्योंकि अच कहा और अच तो इस अ से लेकर के इस च तक बनेगा, यानी अच का मतलब पूरे के पूरे स्वर। ठीक, तो यानी यहां लिख सकते हैं कोई भी ये। ठीक, ये हो गए सूत्र की व्याख्या। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसको आप अगर समझ गए तो समझिए यड़ संधि आपके समझ में आ गई। ठीक, यानी इन्होंने कहा इक, यड़, अच, लेकिन ये नहीं कहा कि किसकी जगह पर क्या होगा, ये नहीं कहा कि ई की जगह पर यह होगा, जबकि होगा ई की जगह पर यह है। लेकिन सूत्र में कहीं भी आपको इन्होंने ये नहीं कहा कि ई आएगा तो यह हो जाएगा, उ आएगा तो वह हो जाएगा, री आएगा तो री आएगा तो ला। सीधा सीधा हम भी कह सकते हैं आपको कि ई के स्थान पर यह हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा और कैसे होगा यही आपको समझना है। ठीक, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो
ईचो यसा नाम तालु, ये मैंने आपको पढ़ाया था। यानी ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और य का उच्चारण भी तालु। ठीक, यानी ये दोनों का उच्चारण स्थान एक जगह से होता है। ठीक, और ये आपने पढ़ा था बकारस्य दंतोष्ठम ना, और उपपद मानिया नाम ओष्ठम, यानी उ का और व का इन दोनों का उच्चारण स्थान एक होता है, ओष्ठ। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का और र का उच्चारण स्थान एक होता है, ऋतु लसानाम दंत, यानी इस री का और इस ल का इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है वो एक होता है। ठीक, अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बनाया है ये तो इस सूत्र के हिसाब से बनाया है। ठीक, लेकिन ये इसका जो क्रम होता है ये थोड़ा सा उलट जाता है। ठीक, ये बनता है इस तरह से, यहां पर होगा आपका अच और यहां पर होगा आपका या। ये आपके वो तो मैंने सूत्र के हिसाब से लिख दिया कि इस तरह से बनेगा, लेकिन अब जब आप करेंगे तो ये इसके हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से बनेगा। और यहाँ पर आपने देखा कि अच लगा है, अच क्या है, सप्तमी एक वचन का रूप है, किसका, अच का। और जो सप्तमी एक वचन होगा यानी जो सप्तमी होगी वो हमेशा परवर्ण होता है। परवर्ण का मतलब बाद वाला, प्लस के बाद वाला। ठीक, अब आप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं य, व, र और ल। ठीक, ये अब सीधा हो गया। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि इक यानी ई उ री री के बाद अच, यदि कोई भी अच आता है, ठीक, तो उसके स्थान पर यण हो जाए। यण का मतलब य, व, र, ल, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब इनमें से कौन होगा ये हम निर्धारित करते हैं उच्चारण स्थान के आधार। ठीक, तो आप समझ लीजिए ई का उच्चारण स्थान तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है, यानी ई के स्थान पे हमेशा य होगा। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और व का भी ओष्ठ है। ठीक, तो उ के स्थान पे हमेशा व होगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, यानी इस री के स्थान पर हमेशा क्या होगा, र होगा, और री के स्थान पर हमेशा ल होगा। ये आपको समझना है। अब इसके अलावा एक चीज और है, ये इन्होंने कहा है कि कोई भी स्वर आए। ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ई आया पहले तो बाद में ई नहीं आएगा। बात समझ रहे नहीं, अगर उ आ गया पहले तो बाद में उ नहीं आएगा। अगर री पहले आ गया तो बाद में भी यदि आप सोच रहे हैं कि री आएगा और तब इसके स्थान पर या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले आप एक सूत्र पढ़ चुके हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब यानी यदि ये समान होंगे तो दीर्घ हो जाएंगे। तो यदि इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी स्वर आए तो यानी यहाँ पर क्या मतलब निकल गया है, कोई भी स्वर यानी कोई भी भिन्न स्वर। बात समझ गए कि नहीं आप, यानी कोई भी भिन्न स्वर आए, समान स्वर कभी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले सूत्र में इन्होंने बता दिया कि समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाए। ठीक, अब आप देखिए इसको, एक उदाहरण हम आपको देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे ई का उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण है इत्यादि। कौन सा उदाहरण है, इत्यादि। ठीक, अब इस इत्यादि को जब आप तोड़ेंगे तो ये दो भागों में बढ़ता है, जिसमें पहला आपका बनेगा इति और दूसरा बनेगा आदि, यानी इति धन आदि। ठीक, अब आप देखिए इन्होंने क्या कहा, इक, तो इस तीता में छोटी की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी है, यानी इक के अंतर्गत छोटी की आती है। तो यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ई, तो इस पे हलत कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं इतई। ठीक, धन आदि। ठीक, अब आपको यह समझना है, इसके पहले जब हम जो संधि हमने पढ़ी दीर्घ संधि, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि छोटी और छोटी मिलके क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। छोटा और बड़ा मिलके क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। लेकिन इस संधि में आपको प्लस के बाद वाले से कोई मतलब नहीं, प्लस के पहले ही पूरा परिवर्तन करना है। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये ई और अ मिलकर के या हो जाएगा, ये गलत है। ठीक, यानी हमको क्या करना है, जो भी परिवर्तन करना है वो इस ई के स्थान पे करना है। ये वाली तो सिर्फ एक कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए।
ठीक, यानी कोई भी भिन्न स्वर यहाँ पर आ जाए तो हम इस ई को या में बदल लेंगे, ऊ को वा में बदल लेंगे, री को रा में और री को ल में। लेकिन बाद मतलब जो भी परिवर्तन होगा प्लस के पहले होगा, प्लस के बाद कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ठीक, अब आप देखिए इतई हो गया, धन आदि हो गया। अब इन्होंने कहा क्या है कि इक के आने पर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर यण हो जाए। ठीक, तो ये आपको इक मिला, यहाँ पर ई है, ये यहाँ पर भी है। बाद में क्या कहा कि कोई भी भिन्न स्वर आए, अ इस ई से भिन्न है यानी ये ई है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ये अ इसका उच्चारण स्थान कंठ है यानी ये भिन्न है। अब इस ई के स्थान पे हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम या कर लेंगे और ये जो या होगा वो हलंत होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक, अब उसके बाद आप इसको ऐसे उतार लीजिए इस तरह से और ये प्लस आदि। ठीक, अब आप देखिए ये ता जो है ये भी आधा है और यह जो है ये भी आधा है। ठीक, ये आधा होकर के इसमें ऐसे हो जाएगा और इस या में आकर के लग जाएगा और इसके हम हलंत लगा रहे हैं, ये इत्य बनेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ। ठीक, अब आप इसको मिला सकते हैं, इत्य ये अ इससे मिलेगा तो इसको अपनी मात्रा देगा, ये ऐसे हो जाएगा इत्या। जब आ इसमें आ गया तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ दी, इस तरह से बनेगा इत्यादि। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, शब्द को तोड़ना है, उसमें जो मात्रा होगी उसको आपको समझना है। यहाँ पर मात्रा हमको क्या मिली, ई मिली, हमें ये देखना है कि ये इक के अंतर्गत आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा ये ई यहाँ पर है यानी ये इक के अंतर्गत आता है, तो ये आपका क्या है, इक है। ठीक, और ये आपका क्या है, अच है। ये देखिए यहाँ पर एक यहाँ है, अच यहाँ है और ये जो यण है ये हमें यहाँ यानी एक अच यण। ठीक, फिर बाद में हमने क्या किया, इस या को इस ये जो ता है ये या से मिला, वो पहले से याद है उसके साथ हो गया यानी कह लीजिए कि संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक, और ये आ जब इससे मिला तो इसने इसको अपनी मात्रा दे दी। ठीक, और इसकी मात्रा आने पर इसका जो हलन था वो हट गया और ये इत्यादि बन गया। ठीक, इस ग्राफ को आप ध्यान में रखिएगा, इस उदाहरण को आप ध्यान में रखिएगा। इसके आगे की जो ये ओ री री ये जो बचे हुए हैं ये हम आपको कर देंगे। ठीक, राधे।